नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करने वाले हैं वो औषधि उत्तम और एक गुणकारी औषधि है। ये जो है आपके आयुर्वेद के पाक और अबले समूह से आती है। इस औषधि का नाम है चित्रक हरित की अबले। तो आज हम इसकी आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं, तो इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इसका परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, चित्रक हरित की, जिसे चित्रक हरित की अबले भी कहा जाता है, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका उपयोग श्वसन स्थितियों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार चित्रक हरित की अबले कफ और वात को संतुलित करने और अतिरिक्त बलगम को हटाने में मदद करती है। इसके साथ ही ये जो है आपके पाचन अग्नि को सुधारने में भी मदद करती है। इसलिए ये जो औषधि है बेहद गुणकारी एक औषधि हो जाती है। आइए तो हम चित्रक हरित की अबले के घटक द्रव्य जानते हैं। तो देखिए, वैसे तो आप कहेंगे हम तो बाजार से ले लेंगे, तो हमें इसके घटक द्रव्यों की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जानकारी होना तो आवश्यक है, जिससे कि हम ये जान सकें कि हम जो चीज खा रहे हैं, जो औषधि खा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या सामग्री डली हुई है, और जो सामग्री इसमें डल रही है तो हमें उससे कोई एलर्जी तो नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कुछ लोगों को किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई एलर्जी होती है, तो इसलिए हमें सभी चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज डलती है वो है आपका चित्रक। दूसरी चीज जो इसमें डलती है वो है आंवलकी, जिसे हम आंवला कहते हैं। तीसरी चीज जो इसमें डलती है वो है गुडुचि, यानी कि गिलोय। चौथी चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है दशमूल। पांचवी चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है हरित की, यानी कि हरड़। छठी चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है गुड़। सातवीं चीज जो आपकी इसमें डलती है वो है शुंठी, यानी कि सौंठ। आठवीं चीज डलती है मारिच। नौवीं चीज जो इसमें डलती है वो है यवसार। 10वीं चीज जो इसमें डलती है वो है मधु, यानी कि शहद। 11वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है पीपली। 12वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है इलायची। और 13वीं चीज जिसमें आपकी डलती है वो है तेज पत्ता। तो देखिए, ये मुख्यतः इन 13 चीजों के मिश्रण से तैयार होती है। आइए तो हम चित्रक हरित की अबले के फायदे जानते हैं। तो देखिए, जरा इसे आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि चित्रक हरित की अबले का कोई एक फायदा नहीं है, बल्कि अनेक फायदे होते हैं। तो देखिए, चित्रक हरित की अबले का जो पहला फायदा वो ये है कि दमा, यानी कि अस्थमा में फायदेमंद है। तो देखिए, जिन भी लोगों को दमे की परेशानी है वो नियमित रूप से चित्रक हरित की अबले का सेवन करें, उनको आराम मिलेगा। दूसरा जो इसका फायदा वो ये है कि ब्रोंकाइटिस में फायदेमंद है। तो जिन भी लोगों को ब्रोंकाइटिस की शिकायत है वो चित्रक हरित की अबले का नियमित रूप से सेवन करें, उनको आराम मिलेगा। तीसरा जो इसका फायदा वो ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि जिन भी लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर है और जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, वो नियमित रूप से चित्रक हरित की अबले का सेवन करें तो वो बार बार बीमार नहीं होंगे। चित्रक हरित की अबले का जो चौथा फायदा वो ये है कि पेट में जो गैस बनती है उसमें फायदेमंद है। तो कुछ लोग गैस से बहुत परेशान रहते हैं, तो वो क्या करें, चित्रक हरित की अबले का नियमित रूप से सेवन करें, उनकी समस्या दूर हो जाएगी। अब इसका जो पांचवा फायदा वो ये है कि पेट फूलने में फायदेमंद है। तो देखिए, कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनका पेट फूला फूला सा रहता है, उससे बहुत दिक्कत में महसूस करते हैं, तो वो क्या करें, इसका नियमित रूप से सेवन करें, उनको आराम मिलेगा। इसका जो छठा फायदा वो ये है कि सर्दी खांसी में फायदेमंद है। तो देखिए, जिन भी लोगों को सर्दी खांसी की शिकायत है या अक्सर रहती है, तो वो क्या करें, नियमित रूप से चित्रक हरित की अबले का सेवन करें, उनको आराम मिलेगा। इसके बाद जो इसका सातवां फायदा वो ये है कि जुकाम में फायदेमंद है। तो देखिए, जिन लोगों को जुकाम रहता है या जुकाम हो जाता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अक्सर ही जुकाम की शिकायत रहती है, तो वो क्या करें, इसका नियमित रूप से सेवन करें, उनको आराम मिलेगा। अब इसका जो आठवां फायदा वो ये है कि पेट में जो कीड़े होते हैं उसमें फायदेमंद है। तो कुछ लोगों को क्या है, खासकर बच्चों में पेट में कीड़े की शिकायत बहुत रहती है, तो वो क्या करें, इसका नियमित रूप से सेवन करें, तो जो है उनको उनके पेट के कीड़े की जो दिक्कत है उसमें आराम मिलेगा। अब इसका जो नौवां फायदा वो ये है कि आम की जो समस्या होती है उसमें फायदेमंद है। अगर आपको आम की समस्या है तो आप नियमित रूप से चित्रक हरित की अबले का सेवन करें, आपको आराम मिलेगा। अब इसका जो 10वां फायदा वो ये है कि पाचन शक्ति को मजबूत करता है। तो देखिए, जिन भी लोगों की पाचन शक्ति कमजोर है वो क्या करें, चित्रक हरित की अबले का नियमित रूप से सेवन करें, तो उनको जो है आराम मिलेगा। इसके बाद जो आपका इसका 11वां फायदा वो ये है कि वायरल संक्रमण से बचाता है, यानी कि जब भी मौसम बदलता है
तो आपको दिक्कत होती है, तो आप क्या करें, नीस का नियमित रूप से सेवन करें। जब आप चित्रखैती अवले का नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आप जो है बार बार मौसम बदलने में बीमार नहीं होंगे और आप जो है बचे रहेंगे। तो देखिए ये 11 चित्रखैती अवले के बहुत ही अच्छे फायदे हैं। आइए तो हम चित्रखैती अवले की खुराक जानते हैं। तो देखिए इसे जरा आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर गलती यही होती है, हमें दवा की खुराक और सेवन विधि की जानकारी नहीं होती है। तो देखिए चित्रखैती अवले की जो खुराक है वो है 5 से 10 ग्राम दिन में 2 बार, भोजन के पश्चात दूध के साथ। अब देखिए अगर 5 साल तक के बच्चे हैं तो उसके लिए क्या करें, हम 2 ग्राम की खुराक रखें, और 5 से 12 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए 5 ग्राम की खुराक रखें। तो आप ये ध्यान रखें, खुराक का ध्यान रखें और इसे दूध के साथ ग्रहण करवाएं। अगर दूध गाय का होता है तो बहुत ही उत्तम बात होगी और दवा जल्दी काम करेगी। आइए तो आप चित्रखैती अवले के नुकसान जानते हैं। तो देखिए वैसे तो चित्रखैती अवले के कोई भी नुकसान यानी कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, फिर भी आप कुछ सावधानी बरत सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप गर्भवती महिला है तो आप सेवन ना करें। दूसरा जो आप सावधानी बरत सकते हैं वो ये है कि अगर आप स्तनपान कराने वाली महिला है तो आप सेवन ना करें। और तीसरा जो आप सावधानी रख सकते हैं वो ये है कि अगर आप हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं तो आप इसके सेवन करने से बचें। देखिए वैसे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन 3 केस में जो है सावधानी बरत सकते हैं। अब देखिए आज हमने आपको चित्रखैती अवले के बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी, किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी जानकारी प्रदान करेंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी प्रदान करना है। हम बहुत सरल शब्दों में और एकदम सटीक प्रमाणित जानकारी आयुर्वेद से संबंधित देने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई त्रुटि यानी कि गलती होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आप हमारी गलती को हमारे सामने रखें, हम उसे मानेंगे, उसे सुधारेंगे, क्योंकि भूल सुधारने में कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ हमसे गलती हो तो उसे अवश्य हमारे सामने रखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप आसान शब्दों में आयुर्वेद से जुड़ सकें, आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।